पढ़ाने का आपको ज्ञान होगा तो आप उनको अध्यापक मानोगे, कि निश्चय नहीं कहते रहोगे तो फिर तो बोलोगे हम आपको मानते नहीं, हु आर यू। तो जो है वो भी जवाब दे देगा हु आर यू, तो वो भी कहेगा हु आर यू, गेट आउट। तो ऐसा जो है ये एक संसार मार्ग में भी उसकी एक कथनचित उपयोगिता है। और एक चौथा विषय है, ये जो हमारे ये है ना राकेश जी, ये हमारे मित्र भी बहुत हैं, मैं इनका ज़्यादा परिचय आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समय भी अपना हो गया है। दूसरे एक चौथे विद्वान हैं, ये स्वानुभव जैन खनिया धाना से, ये अपना उसके भाई है ना, ये समकित के, ये समकित जी अपने एक विद्यार्थी हैं, मेरे अंदाज से नागपुर का विद्यार्थी है, नागपुर के विद्यार्थी हैं वो समकित जी। स्वानुभव यहाँ नहीं पढ़ा, तो उसका छोटा भाई है ये, लेकिन इसने भी शास्त्री किया है, लेकिन अभी जो है ना अच्छा जिज्ञासु है। उसका जब तब संयम पर तो उसका बहुत बार बार फोन आता है हमेशा, और बड़ी माने उससे जो है उस कोई भी शंका रहे, कोई भी जिज्ञासा रहे तो वो बात करता है, घंटों घंटों बात करता है। तो अच्छा जिज्ञासु प्रकृति का है, समझने की जिसको जिज्ञासा है, तो वो विद्यार्थी है। वो ये विषय बताने वाला है, नयों का न्याय में योगदान। अभी उसका 2-4 दिन पहले फ़ोन आया, उसका मैसेज आया संयम को कि बोले भाई साहब उस दिन मेरी परीक्षा है, उसी दिन मेरी परीक्षा फंस गई है, इसलिए मेरे को लग रहा है मैं ये विषय की मैंने तैयारी भी नहीं करी है, तो मैं ये विषय नहीं ले पाऊँगा, तो आप कुछ रास्ता बताओ। तो मैंने संयम से कहा भैया तू ले ले। वो नहीं ले रहा है, तो फिर उसका 2 घंटे बाद में फिर मैसेज आ गया, बोले भाई साहब अब कुछ भी होगा लूँगा तो मैं ही। मैंने उसकी उसको छोड़ते भी नहीं बन रहा था विषय, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा था परीक्षा आ गई है तो क्या करूं, तो असमंजस में था ना, तो असमंजस में था, तो एक मन में ऐसा विचार आ गया कि भैया मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन बाद में ये उसका हो गया कि नहीं अब परीक्षा है तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन इसकी भी तैयारी करता हूँ, उसकी भी तैयारी करता हूँ, लेकिन ये विषय मेरा को जो है मौका मिला है तो मैं इसको नहीं छोड़। न्याय ग्रंथों में नयों का योगदान, ये विषय थोड़ा मैंने इसकी कुछ दिन पहले चर्चा की थी। वास्तव में नयों का आपको नाम भी नहीं मिलेगा न्याय में, नयों न्याय ग्रंथों में जो अन्य दर्शनों के साथ में जब हम चर्चा करते हैं आपको नयों का नाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वास्तव में नयों की उपयोगिता न्याय के लिए भी बहुत है। क्या बोला? क्योंकि ये जो सारे अन्य मत हैं ना, ये नया भास से पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? नया भास से पैदा हुए हैं। इसलिए इन नया भासों का निराकरण करने के लिए वास्तव में तो नए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनको जो है नए का ज्ञान करने की बजाय अन्य मतों के सामने आचार्यों ने प्रमाण को प्रस्तुत कर दिया है। तो प्रमाण सामने है तो प्रमाण सारे नयों का समूह तो है ही है, इसलिए वो प्रमाण को सामने रखते हैं तो उससे उनका निराकरण सही ढंग से किया जा सकता है। इस दृष्टि से क्या उपयोगिता है और भी क्या विशेष विषय रात को आता है वो हम सुनेंगे और उस पर चर्चा होगी। हमारी ये गोष्ठी जो है बड़ी प्यारी गोष्ठी होती है, इसमें 10-15 मिनट तो वो वक्ता बोलते हैं, उसके बाद में क्या होता है मालूम? उसके बाद 10-15 मिनट उनके वक्तव्य पर चर्चा होती है। ये गोष्ठी में आपने कुछ भी बोल दिया और बोल करके चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। आपने बोला है ना, अच्छे से बोला है, समझ के बोला है, तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर देना आना चाहिए, यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो। इसलिए ये एक तरीका है, और ये तरीका भी जो है हमको अपने विषय पर खूब अच्छे से तैयारी करने के लिए बाध्य करता है। इस दृष्टि से ये आज की गोष्ठी के 4 विषय थे। इन 4 वक्ताओं का मैंने आपको परिचय दिया। आगे की चर्चा अपन फिर कल करेंगे, अभी की चर्चा को विराम। चलिए।